तो यार देखो, कॉलेज वर्सेस ड्रॉप, देखिए अगर आप एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं जिससे आपको मतलब दैट इज़ फाइन विद यू कि भाई इस कॉलेज के बाद मेरा प्लेसमेंट डिसेंट हो जाएगा और मेरी लाइफ डिसेंट हो जाएगी और मुझे आगे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है या मुझे गेट का प्रिपरेशन करके आईआईटी में जाना है दोबारा से या कुछ अलग चीज़ करनी है, राइट, तो आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईआईटी से या एनआईटी से या ट्रिपल आईटी से कोई खास लगाव नहीं है एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो नॉर्मल कॉलेज से या जो भी उनको बेस्ट कॉलेज मिले उसमें अच्छा करके लाइफ में आगे अच्छा कर पाते हैं। बस मैं एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इमेजिन, अभी के भी इमेजिन कर लो, इमेजिन करो जो भी XYZ कॉलेज आपको मिल रहा है और इमेजिन ड्रॉप करने के बाद आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, क्या उनमें आपको फ़र्क दिख रहा है? कैन यू सी इट? अगर यहाँ पे आपको X कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पे आपको Y कॉलेज मिल रहा है तो एक साल में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, देन यू शुड ड्रॉप। लेकिन अगर आपको X और Y कॉलेज में यानी ड्रॉप करने के बाद जो कॉलेज आपको मिल सकता है और जो यहाँ पे, उनमें समझ रहे हो ना, अगर कोई खास डिफरेंस फील नहीं हो रहा है देन गो फॉर अ कॉलेज, राइट, एंड देन आगे की लाइफ जियो अच्छे से, फिर से जेईई प्रिपरेशन करने की जरूरत ही क्या है, राइट। नाउ अब आप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस समय कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो आइदर कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में जाएंगे एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, एंड बाकी सब स्टूडेंट्स जिनको अपने सपने पे एक बार और फाइट मारनी है दे हैव टू ड्रॉप। अब ड्रॉप में चाहे सिंगल पहला हो या सेकंड हो या पार्शियल हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए कि व्हाट इज द प्लान विच यू हैव। भाई जो हमारे पास एक्स्ट्रा समय ड्रॉप करके हमें मिलता क्या है? एक्स्ट्रा समय मिलता है। एक्स्ट्रा समय में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगा? अब बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जब ड्रॉप करोगे तो सिलेबस कंप्लीशन तो दोबारा करना ही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपको आपके जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं उन मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज करना है। जितना आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होगा उतना ही आपके सिलेक्शन के रैंक के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब पिछली बार भी आपने फाइट मारी थी तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द मिस्टेक्स या जो भी रीजंस हैं जिस कारण परेशानी हुई थी या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अगर वो मिस्टेक्स आपको पता नहीं होंगी तो आप इस बार भी वही गलतियां करोगे और एक्स्ट्रा समय से कोई खास फायदा नहीं होगा। तो आज ही पेन पेपर लेकर बैठें और आइडेंटिफाई करें व्हाट आर द मिस्टेक्स विच यू डिड इन द लास्ट ईयर, राइट। अगर वो लक बेस्ड है तो उनको एक बार छोड़े, जो आपके कंट्रोल में थी जस्ट फोकस ऑन देम। अगर आप इस बार खुद से कमिट करते हैं कि मैं हार्डवर्क करूंगा, खुद से ट्रुथफुल रहूंगा और बिल्कुल भी लक्ष्य से दूर नहीं हटूंगा, पूर्ण फोकस से पढ़ाई करूंगा, देन यू कैन प्लान फॉर ड्रॉप। आइदर वो पहला है चाहे दूसरा है, इट डजंट मैटर, है ना। तो यार अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एज ए ड्रॉपर, जैसे मैंने भी एज ए ड्रॉपर ही आईआईटी के लिए तैयारी किया था, तो यार एज ए ड्रॉपर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपके लिए सही कोचिंग को चुनना। आपके लिए सही कोचिंग वो है जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिले और सही टीचर्स मिले, राइट। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है एटीपी स्टार कोटा टीम की तरफ से, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एटीपी स्टार कोटा के राजीव गांधी नगर कैंपस में 16 अगस्त से एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 बैच आ रहे हैं, ड्रॉपर बैचेस हैं। एकलव्य 2.0 जेईई मेन स्पेसिफिक है, वॉरियर 2.0 जेईई मेन एंड एडवांस्ड के लिए है। इन बैचेस में हम टोटल 100 स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं, इसलिए हमने इन बैचेस का ओवरऑल नाम दिया है सुपर 100। अब इन 100 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम सभी को क्यों नहीं ले रहे हैं यार? उसका सिंपल रीज़न ये है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट एटीपी स्टार में आए एडमिशन लेने और एडमिशन लेके जब 1 साल के बाद जाए तो वो टॉप आईआईटीज़ या एनआईटीज़, टॉप कॉलेजेस में उसका सिलेक्शन हो, एडमिशन हो। तो ये जो 100 स्टूडेंट्स इन बैचेस में आने वाले हैं, आई विल मेक श्योर दैट दे डू वेल। इसके लिए हमें सही कैंडिडेट, सही स्टूडेंट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होके आ तो जाते हैं, एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप का पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट करते हैं जब वो क्लासेस सिंसियरली अटेंड नहीं करते। तो इसीलिए अभी 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे होगा यार? बहुत सारे स्टूडेंट पूछना चाह रहे होंगे सर मेरा कैसे होगा? तो यार सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को ट्रुथफुली फिल करना है। उस फॉर्म को ढंग से फिल करना, उसके जो जवाब होंगे और आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, दोनों को कंबाइन करते हुए विल सी
that you will be eligible for these batches or not. आप 100 में आते हो कि नहीं आते हो, we'll see. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप में से 500 स्टूडेंट्स इन बैचेस के लिए अप्लाई करते हैं या 1000 स्टूडेंट्स इस बैच के लिए अप्लाई करते हैं, हम 100 स्टूडेंट्स को इसमें सेलेक्ट करेंगे और बाकी 50 स्टूडेंट्स को या 100 स्टूडेंट्स को वेट लिस्ट पे रखेंगे. ये अनाउंसमेंट जो है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए हैं या आप वेट लिस्टिंग में है, ये डिटेल हम 3 अगस्त को आपके जो मोबाइल नंबर हैं उस पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे. और फिर उसके बाद आपको 5 अगस्त से पहले अपना सीट बुक करना है. जो स्टूडेंट्स अपना एनरोलमेंट कर लेंगे उनका सीट कंफर्म हो जाएगा और जो नहीं करेंगे तो वो सीट वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को चली जाएगी. तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म ठीक से भरिएगा, ट्रूथफुली भरिएगा, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे जब आप एटीपी स्टार कोटा के राजीव गांधी नगर कैंपस में आएंगे. अगर वो डॉक्यूमेंट से मैच होता है तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा, राइट. तो इस बैच में खास बात यह है कि पूरी जो एक्सपर्ट मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स हैं एटीपी स्टार कोटा के, आप जानते हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे सभी, दोज टीचर्स विल बी देयर एंड फ्यू न्यू एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस टीचर्स आर विद एटीपी स्टार कोटा राइट नाउ. जैसे फिजिक्स में अंकित जैन सर, जिनका 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, हु वाज HOD एट वेरियस टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, ही हैज जॉइंड एटीपी स्टार, राइट. वो भी आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, राइट. तो ये बैच मतलब समझ जाइए कि आपका टॉप IITs NITs में हो जाएगा, बट हमें बहुत सिंसियर स्टूडेंट चाहिए, दैट्स वाई फिल द फॉर्म केयरफुली, ओके. उसके बाद पार्शियल ड्रॉप की बात करते हैं. पार्शियल ड्रॉप नॉर्मली क्या होता है, उसमें कॉलेज के साथ साथ तैयारी करनी होती है एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो पार्शियल ड्रॉप में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं. मेरे साथ एक फ्रेंड था, ही वाज इन DTU एट दैट टाइम, जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एंड ही गॉट इनटू IIT बॉम्बे, है ना. लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारी छुट्टी लेनी पड़ रही थी, सेम ब्रेक भी लेना पड़ रहा था और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो सब नहीं कर पाते. लेकिन येस, इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल, पार्शियल ड्रॉप भी पॉसिबल है. लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो मेरा मानना है कि आप फुल फ्लेज ढंग से तैयारी कर लो. पार्शियल ड्रॉप में पैसा भी लगेगा, कॉलेज का भी लगेगा, और आधी अधूरा मन इधर रहेगा उधर रहेगा. तो एक सीट को बचाने के लिए भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इस साल आप मेहनत कर लोगे तो यार नेक्स्ट ईयर नेचुरली आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा ही ना. तो भाई मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि पार्शियल ड्रॉप ज़्यादातर को सूट नहीं करता, बट येस आई हैव सीन द पीपल जो पार्शियल ड्रॉप करके भी अच्छा कर लेते हैं. तो जो आपको फील आए ना, जस्ट डू दैट, है ना. तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप करके तैयारी करना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन, जो आपको फील आए. आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि भाई आपको करना क्या है. मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी डिसीजन में आपको बेस्ट फील आए, जस्ट मेक दैट राइट. क्योंकि देखिए कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं होता है ना. ओवरऑल हमें ओवरऑल फील जिसमें बेस्ट आ रही है, हमें वो डिसीजन लेना चाहिए एंड जस्ट फोकस ऑन दैट. वो डिसीजन लिया और फिर हम आगे बढ़े. बिकॉज मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिनको एवरेज कॉलेज में थे, नॉर्मल कॉलेज में थे, लेकिन बाद में उन्होंने लाइफ में बहुत मचाया. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो टॉप कॉलेजेस में गए, फिर बाद में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, राइट. तो लाइफ में अपने को चिल रहने का है, मस्त रहने का है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो.